आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के विषय गणित के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके 29 नवंबर पेपर में आने वाला है। दोस्तों आपके एमपी बोर्ड 29 नवंबर के पेपर में आने वाला है। दोस्तों यह प्रश्न को सॉल्व करके, इस प्रश्नों को याद करके आप बोर्ड में 60 से 70% मार्क बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। दोस्तों यह 21-22 जो है आपका सत्र है, इसी सत्र का पेपर है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्नों का सलूशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको समय 3 घंटे का दिया है और आपका जो पूर्णांक है वह 80 नंबर का है। और देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे निर्देश भी दिया कि आप निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए हम सीधे प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें देखिए दिया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे आपको विकल्प में 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 में से आपको जो सही होगा उसका उत्तर देख के लिखना है। चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो आपका जो पहला है, बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान जब x = 2 हो तो होगा। यानी कि कह रहा है कि इस समीकरण में जो दिया है 5x - 4x² और +3, इसमें जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो जब 2 रखेंगे x की जगह पे दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा -3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि y अक्ष से बिंदु P 3,4 की लंबिक दूरी है। तो दोस्तों जब हम y अक्ष से बिंदु P की जो यानी कि इसका जो निर्देशांक दिया है 3 और 4, इसकी लंबिक दूरी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा आता है, बिंदु -4, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों जो -4 और -4 है, यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यह सही हो जाएगा। और चौथा है, शून्य बहुपद की घात है। तो जो शून्य बहुपद की घात होती है वह 1 होती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 5वां इसमें है, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है। तो यहाँ पे जो है बिंदु जो दिया है मैंने 7 - 6, इसके जो कोटि का जो मान होता है, तो देखो आप इसमें समझ लीजिए कि दोस्तों जो एक बिंदु का जो पहला अक्षर होता है यानी कि जो 7 है, यह भुज का मान है, और जो लास्ट वाला मान रहता है वह कोटि का मान रहता है। यानी कोटि का मान हो जाएगा -6, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रश्न नंबर 1। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे को। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा आपको दिया है, सत्य और असत्य कथन पहचान कर लिखना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 1 जो है, मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती है। तो दोस्तों जो भुज और कोटि होती है मूल बिंदु की, दोनों शून्य होती है। तो यहाँ पे हमारा यह सत्य हो जाएगा, यानी हमारा पहला ट्रू है। दूसरा दिया है कि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो दोस्तों जो रैखिक बहुपद होता है उसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, यह भी सत्य है। उसके बाद तीसरा आता है, बहुपद x³ - 2x² + 1 में x² का गुणांक 2 है। तो देखिए यहाँ पे x², यहाँ पे -2x² है। यहाँ पे देखिए x² में यहाँ पे -2 दिया है गुणांक के रूप में, लेकिन यहाँ पे दिया है 2, यानी कि हमारा यहाँ पे गुणांक हो जाएगा x² का -2, लेकिन यहाँ पे हमको दिया है क्या गुणांक 2। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन तीसरा है यह असत्य हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। और चौथा है, बिंदु 2,3 दोनों अक्षों यानी कि x अक्ष तथा y अक्ष पर स्थित है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो बिंदु 2, 3 है, क्या यह x अक्ष और y अक्ष दोनों पर स्थित है। तो ये दोस्तों असत्य है। उसके बाद 5वां है, √2 बहुपद का घात 1/2 है। यानी कि कह रहा है कि जो √2 है, इस बहुपद का जो घात है वह 1/2 है। दोस्तों जब रूट लगा होता है, जहाँ पर रूट लगा होता है, यदि यहाँ पे कुछ न लिखा हो तो यहाँ इसका मतलब होता है कि 1/2। यानी कि जो रूट लगा होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। यदि यहाँ पे 3 रहे तो यहाँ पे हो जाता है 1/3। यहाँ पे यदि 4 दिया रहे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे √2 का पूछा है तो इसका घात 1/2 हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं, जो कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको पहला दोस्तों दिया है, चित्र में छायांकित भाग को भिन्न रूप में डैश डैश प्रदर्शित करते हैं के द्वारा। देखो आपको दिया है जो चित्र, इसको भिन्न रूप में प्रदर्शित करना है। तो देखिए आपका जो चित्र है इसको 4 भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है, लेकिन उसमें से एक भाग को पेंट किया गया है। यानी कि आपका पूरा 4 भाग है, इसमें से एक भाग को पेंट कर दिया गया है। तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा 1/4। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है वह है दूसरा, 515 में 5 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। तो 515 में जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 103। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 103। उसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है, 4/3 × 12/22। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको काटने पर मिल जाएगा 8/11। तो इसका हमारा सही उत्तर जाएगा 8/11। उसके बाद दोस्तों आता है तीसरा प्रश्न, तीसरा हो गया। आता है चौथा में दिया आपको 4/3 - 1/2। यानी कि 4/3 में से जब 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए जब इसको 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इस प्रकार से इसको जब घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 5/6। यानी कि आपका इसका जो चौथे का आंसर है जाएगा 5/6।
इसका उत्तर हो जाएगा 5/6। और जो पांचवा है यहाँ पे 2 + 2 ÷ 2, तो पहले हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 1 आ जाएगा, और फिर 1 में 2 को जोड़ देंगे, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपका देखिए पांचों का उत्तर हो गया। अब देखिए हम चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को, जो कि है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए आपको सही जोड़ी बनाना है, यानी कि देखिए आपको स्तंभ ए और स्तंभ ब दिया है, ए को ब से मिलाना है। तो दोस्तों इसमें देखिए वृत्त का छायांकित भाग है, यहाँ पे आपको जो वृत्त का छायांकित भाग है वो कितना है इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे वृत्त को 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में डिवाइड किया गया है, और 8 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 6 भाग को छायांकित किया गया है, यानी कि पूरा भाग जो है वृत्त का वह 8 है, उसमें से छायांकित किया गया है 6, यानी कि हो जाएगा 6/8। तो यहाँ पे देखिए आपका पहले का 6/8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा है आपका 3/4। तो दोस्तों आपको जो 3/4 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.75। उसके बाद आपका तीसरा जो है 7/11 + 4/11, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे का सेम है, यहाँ पे जो हर है समान है, तो 7 4 11/11 हो जाएगा, तो इसको जब काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर चला जाएगा। और 35 का 1/5, तो 35 का जब 1/5 निकालेंगे तो दोस्तों आएगा इसका 7, तो यहाँ पे 7 पे चला जाएगा। और जो 40% दोस्तों जो बचा है, ये 40% आपका चला जाएगा 40/100 पे। जब परसेंटेज हटता है तो बटे में 100 लगा देते हैं, तो आपका ये क्या कहते हैं सही जोड़ी हो गया। दोस्तों आप चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5वें को। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि रीता ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए कि रीता ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। दोस्तों रीता ने जितना भी खर्च किया उसको जोड़ लेंगे, तो देखिए 350 और 225 को जोड़ेंगे तो 575 ग्राम आ जाएगा, यानी कि रीता जो है वह 575 ग्राम बर्फी को खर्च की है, तो यानी इसका उत्तर जाएगा 575 ग्राम। उसके बाद अथवा करके दिया है सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े, तो बताइए कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पढ़ने पड़े। तो दोस्तों देखिए इसमें जो रीता और सूरज और उसकी बहन जो है जितना पन्ने पढ़ी है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 265 और 150। जब इसको 265 और 150 को जोड़ेंगे तो 415 पन्ने आ जाएंगे, तो यहाँ पे इसका उत्तर जाएगा 415। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 इसी में अथवा करके सोहेल के पास 2,490 रुपये थे, उसने 1,025 रुपये की किताब खरीदी, कि बताइए कि उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। 2,490 रुपये में से जब 1,025 रुपये को घटा देंगे दोस्तों तो 1,465 रुपया बचेगा उसके पास। तो दोस्तों इसमें से आप उसका आ जाएगा 1,465 रुपया। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 7वां। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए, तो इन संख्याओं को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना अथवा करके दिया आपको आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में यानी कि आपको बढ़ते क्रम में लिखना है दोस्तों, यानी कि आपको पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखना है। यानी कि देखिए आप इसको आप लिख सकते हैं, पहले आ जाएगा यहाँ पे आपका -7, फिर -1, फिर 3, फिर 7, फिर 13। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको आप नंबर सिस्टम पे कैसे दर्शाएंगे, तो ऐसे नंबर बनाएंगे, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, इधर आप पॉजिटिव नंबर 1 2 3, यहाँ पे आप निगेटिव नंबर -1 -2 करके, फिर आपको जहाँ पे 5 रहेगा वहाँ पे -5, जहाँ 7 रहेगा वहाँ पे 7, जहाँ -7 वहाँ पे 7 करके इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपका आता है कि सरल कीजिए। आपका जो प्रश्न क्रमांक 8वां है वह है सरल कीजिए। तो देखिए जब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए 2 माइनस चिन्ह दिया है, तो यहाँ पे जब इसको ए को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा, और जब बी वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 35 आ जाएगा। और अथवा करके दिया है दोस्तों सरल कीजिए, जब इसको आप सरल करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो प्लस में 16 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब नीचे यहाँ पे 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि -8 आ जाएगा। फिर इसको काट देंगे तो दोस्तों -2 इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9वां दिया है, दी गई आकृति के 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो यानी कि देखिए इसमें 4 भाग दिया है, इसमें से आपको 3 भाग को छायांकित करना है, तो आप इसमें से किसी भी 3 भाग को छायांकित कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐसे इन तीनों को छायांकित कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3/4 भाग छायांकित हो जाएगा। अथवा करके दिया है दी गई आकृति के 4/7 भाग को छायांकित